नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में, जो गर्मी के सीज़न में की जाती है। उस मूंग की फसल का कैसे हम मेंटेनेंस करें, कौन कौन सी हम वैरायटियों का चयन करें, कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन निकाल के देती है गर्मी के मौसम में। तो इन्हीं कुछ टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे, जो मूंग की फसल है उस पर। तो किसान साथियों, आप चैनल पर बने रहें। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि गर्मी के सीज़न में जब हमारी गेहूं की फसल की कटाई हो जाती है, तो जिन किसानों के पास में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वो किसान गेहूं के बाद में मूंग की एक अतिरिक्त फसल को लगाकर अधिक मुनाफा ले सकता है। बात करते हैं कि मूंग की जो फसल है, उसमें हम अधिक से अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों को ध्यान रखना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मूंग की खेती में, वो है अच्छी किस्म का चयन। अगर आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी वैरायटी का चयन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फसल से उत्पादन प्राप्त होगा और उसका लागत मूल्य भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, तभी आप गर्मी का जो मौसम है उसमें मूंग की खेती कर पाएंगे। तो बात करते हैं एक एक करके। आज हमने जो 5 वैरायटियों को लिया है और जो अच्छा उत्पादन भी देती हैं, कम समय में तैयार हो जाती हैं, तो एक एक करके हम सभी पर बात करते हैं। किसान साथियों, आज हमने जो पहली वैरायटी ली है वो ली है PDM 139, जिसको सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और ये वैरायटी सबसे ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है और गर्मी के सीज़न में अच्छा उत्पादन भी निकाल के देती है और अधिक से अधिक एरिया में ये लगाई जाती है। बात करते हैं कि ये कितने दिनों की इसकी जो ड्यूरेशन है, तो काफ़ी किसानों का ये संचय रहता है कि गर्मी का जो सीज़न है उसमें हम कौन सी ऐसी वैरायटी लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाए। तो जो सम्राट जो किस्म है, वो सबसे शानदार वैरायटी है उन किसानों के लिए जो चाहते हैं कि हमारी जो खेत है वो जल्दी खाली हो जाए, फसल जल्द से जल्द पककर तैयार हो जाए। तो इस वैरायटी का जो ड्यूरेशन है वो है 55 से 60 दिन। सबसे कम दिन में पक के तैयार होने वाली वैरायटी सम्राट मूंग है। और इसकी अगर हम बीज दर की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम बीज आप प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बोनी में प्रयोग करते हैं तो पर्याप्त मात्रा आपके 1 एकड़ खेत के लिए रहेगी। अब बात करते हैं कि इसका जो उत्पादन है वो कितना निकलता है प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपने देखा होगा जिन किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, जिन्होंने मेंटेनेंस अच्छा किया है, तो उन्होंने इस किस्म से अच्छा खासा उत्पादन लिया है। अगर हम इसके एवरेज उत्पादन की बात करते हैं तो 5 से 8 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन किसान निकालते हैं। और ये जो वैरायटी है, ये सरकार ने 2001 में निकाली थी और 2001 के बाद से ये किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होती आई है। और काफ़ी समय से गर्मी का जो सीज़न है उसमें सम्राट PDM 139 मूंग का काफ़ी एरिया में लगाने का वो है। तो आप अधिक एरिया में इसको देखेंगे जो सम्राट मूंग है, क्योंकि ये कम समय में अच्छा उत्पादन निकाल के देती है। और बात करते हैं इसके दानों का, तो इसके जो दाने होते हैं वो मीडियम होते हैं, बारीक दानों की होती है और वजन भी अच्छा होता है और बाज़ार मूल्य भी इसका अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं किसान साथियों, हम जो ने जो दूसरी वैरायटी ली है वो ली है IPM 205-7, जिसको ब्राट के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, ये जो ब्राट वैरायटी है, ये मूंग की एक ऐसी वैरायटी है जो कम दिनों में तैयार हो जाती है, जो 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये भी एक कम दिनों वाली वैरायटी है। अगर हम इसके बीज दर की बात करें तो किसान साथी, आप इसका भी जो बीज दर है वो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। अब इसके उत्पादन की बात करते हैं तो किसान साथियों, आप इसका जो उत्पादन है वो 13 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं। अगर हम इसका एवरेज एकड़ के हिसाब से निकाल के देखते हैं तो इसका एवरेज भी 5 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल के आता है। तो ये भी उत्पादन में अच्छी वैरायटी है।
और इस किस्म को गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में निकाला गया था। इसके जो दाने होते हैं वो बोल्ड आकार के होते हैं, बोल्ड दाने होते हैं और वजन इनमें अच्छा आता है। किसान साथियों, तीसरे नंबर पे हमने मूंग की जो वैरायटी ली है वो है स्टार 444। स्टार एग्रीसीड कंपनी के द्वारा इस वैरायटी को निकाला गया है और ये वैरायटी भी किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। किसान साथियों, अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं तो 60 से 65 दिन में ये जो किस्म है पककर तैयार हो जाती है। और अगर हम इसके बीज दर की बात करें तो 6 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका बीज लगाना है, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये वैरायटी हाइब्रिड टाइप की वैरायटी है, तो कम बीज दर इसकी आवश्यक मात्रा लगती है। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो किसानों ने इसका 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया है। और ये जो वैरायटी है ये अच्छी वैरायटी मानी गई है उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो। और इसमें जो पीला मोजेक वायरस बीमारी है वो भी रेसिस्टेंस वैरायटी है पीला मोजेक के प्रति ये वैरायटी, और उत्पादन इसका अच्छा है। और जो फलियां होती हैं इसकी फलियां भी लंबी होती हैं, जिसमें 14 से लेकर 15 दाने प्रति फलियां देखा गया है। और इस वैरायटी की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो अगर उत्पादन की दृष्टि से आप स्टार 444 वैरायटी को लगा रहे हैं तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, चौथे नंबर पे हमने जो वैरायटी ली है वो है तलवार। तलवार मूंग एक ऐसी मूंग है जो उत्पादन में भी अच्छी है और गर्मी के सीज़न में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो गर्मी सहनशीलता, पीला मोजेक वायरस जो होता है उसकी सहनशीलता इस किस्म में है। तो हम इसके मैच्योरिटी की बात करते हैं तो किसान साथियों, जो तलवार मूंग जो है वो 65 से 70 दिन लेती है पककर तैयार होने में। 65 से 70 दिन में ये जो वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। अगर हम इसके बीज दर की बात करें तो 8 से 10 किलो बीज आप इसका प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी में ले सकते हैं। और उत्पादन में ये जो वैरायटी है ये 5 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से एवरेज उत्पादन देती है। अधिकतम उत्पादन इसका आप 10 से 12 क्विंटल तक निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो लास्ट हमने वैरायटी ली है वो है विजेता मूंग। विजेता जो मूंग है वो श्री राम सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक वैरायटी है जो SRPM 26 के नाम से भी जानी जाती है। विजेता मूंग की जो मैच्योरिटी डेट है वो है 60 से 65 दिन। 60 से 65 दिन में ये जो किस्म है पककर तैयार हो जाती है और 8 से 10 किलो बीज आप इसका भी बोनी में उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ये वैरायटी भी किसानों को निकाल के देती है। और अगर हम इसकी फलियों की बात करें तो इसकी फलियां लंबी है, प्रत्येक फलियों में आपको 12 से लेके 14 दाने प्रति फलियां आपको इसमें मिलेंगे। इसकी एक ख़ास बात है, ये जो विजेता मूंग है ये एक साथ पकती है और एक साथ ही आप इसकी एक बार में कटाई कर सकते हैं। सारी जो फलियां हैं इसकी आपको एक साथ पककर तैयार हो जाती हैं। ये इस वैरायटी की खासियत है। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि इसकी जो फलियां हैं पककर चटकती नहीं है। कई किस्में हैं जिनकी ज़्यादा फलियां पकने के बाद अगर ज़्यादा समय फसल खड़ी हुई है तो फलियां चटकने लगती है। तो विजेता मूंग आप कुछ खासियतों के कारण और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी वैरायटी है। उस हिसाब से आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।